नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी सीजी प्रीवियस क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर्स का टेस्ट 5 का टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे सेंटेंस में एरर को पकड़ना है, किस सेंटेंस में एरर है। तो इसका एक ही तरीका है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ही कैन बी ही कैन बी पर सिंस ही इज टॉक लाइक ए म्यूल। नो एरर, नो एरर लग रहा है इसमें। अब इस चीज़ को याद रखना कि हु, तो हु डू यू थिंक आई मेट, तो इसको याद रखना। हु के टू होम, किसको, टू होम डू यू थिंक आई मेट, तो आंसर ए आ जाएगा इसका। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू। अब यहाँ पे बीइंग लुक फॉरवर्ड टू प्लस आई एन जी आता है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बी विद यू, टू बी विद यू। तो यहाँ पे यहाँ पे बी में गलती लग रहा है, बीइंग नहीं लग रहा है, तो आंसर इसका बी होगा। I really do regret not to learn to play the violin when I had so many opportunity to learn the practice in school. तो नो एरर लगा दो। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ। अब इसमें क्या है ना, एक चीज़ देखो, गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ ऑफ 20 ऑफ 5000 टू दो रिलीफ, रिलीफ दे रहा है तो पेमेंट की जरूरत है नहीं, पेमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बाई नेक्स्ट ईयर, अब कह रहा है कि अगले मई तक। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर, मतलब कह रहा है कि अगले मई तक मैं इसमें हो जाऊंगा, तो ये प्रेजेंट बनेगा। फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर में जाएगा आई विल बी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा, तो इसमें एरर आ रहा है। इसका देखेंगे तो इस गलती बी पार्ट में, तो आंसर बी होगा इसका। Everyone, everyone of us should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security. इसको एक बार और पढ़ लें। कोई एरर नहीं लग रहा, तो आंसर डी होगा। वेदर द when the weather is pleasant, it is nice to go फॉर पिकनिक, क्या होता है, या गो ऑन पिकनिक होता है, तो मुझे लगता है गो ऑन पिकनिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी आंसर है इसका। अब ये चीज देखें, मैनी पासर बाई की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, पासर, पासस बाई, ठीक, ये गलत लिखा हुआ है। तो मैनी पासस बाई स्टॉप एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, तो ए में गलती लग रहा है, तो पासस में जब यस लगता है तो आर के बाद यस लगे फिर बाई लगेगा, राहगीर, तो इसका आंसर हो गया ए। द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी ऑन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल, या इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होगा, तो यहाँ पे ऑन की जगह पे इन लगा दो, इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, तो आंसर क्या होगा, सी सही लग रहा है, सी में गलती है। द एक्सीडेंट वॉज फैटल एट द ट्रक हैड ए एज ए ट्रक हैड ए हेड ऑन कोलिजन एंड कोलाइजन विद वैन होगा। अगेंस्ट क्या की जगह पे विद लगा, कोलिजन विद होता है, तो गलती किस में आ रही है, सी पार्ट में गलती, तो सी आंसर हमारा है। ए रियल ब्रेव पर्सन इज नॉट he who does not feel afraid and one who conquers that fear. अब देखो, ये कहता है ए रियल ब्रेव पर्सन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड एंड वन हु, अब यहाँ पे अगर ही की जगह पर वन लिखें तो क्या होगा, तो वन ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इट इज़ नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर द टेलीफोन, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर द फोन, सेंटेंस में कोई गलती नहीं लग रही है, तो आंसर होगा डी। आई हैव नोन हर सिंस 3 years। अब ये देखो, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे पकड़ लेंगे, फार होता है जब डिफिनिट टाइम होता है, जैसे बोलते हैं सिंस 1990 हो जाएगा, जो फिक्स मतलब जो निश्चित समय से हो, जैसे 7 दिन से बोलेंगे तो कौन से 7 दिन, तो फार आएगा। और बोलेंगे सिंस लास्ट मंडे होता है कि पिछले
जो लास्ट मंडे उससे होता है, तो यहाँ पे पार आ जाएगा, तो बी पार्ट में गलती है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव पेड ऑफ माई बैंक लोन। इस चीज़ को याद रखना कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो लास्ट वाला सेंटेंस भी बिकॉज भी प्रेजेंट में ही रहता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर लगा के आ सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दे ब्लेम देयर टीचर्स ऑफ देयर पोर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जाम। दे ब्लेम देयर टीचर्स of their poor performance in the board examination. They blamed their teachers of their poor performance in the board examination. कुछ गलती नहीं रहा तो आंसर डी हो जाएगा। रीड द इंस्ट्रक्शन विद केयर लेस्ट यू मे मिस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रीड द इंस्ट्रक्शन विद केयर, तो रीड द इंस्ट्रक्शन अगर विद ना होता तो केयरफुली हो जाता, तो यहाँ विद केयर लिखा हुआ है, तो ये भी सेंटेंस सही लग रहा है, ये गलत नहीं है। और अगर विद ना होता तो केयरफुली होता, तो इसमें भी आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आई वर्क एज मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर 8 मंथ। तो आई हैव, तो ये भी सेंटेंस, आई वर्क एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैंने 8 साल काम किया है। किया था, किया था भी हो सकता है कि हमने वहाँ पे था तो मैंने 8 महीने उस पद पे काम किया था। अगर ये होता है 8 महीने से काम कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट में चला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी लगा दो। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। अब इसका देखो, पोएट्रीज का प्लूरल नहीं होता है, तो कौन सा पार्ट में एरर है, सी में एरर है। नीदर ऑफ द गर्ल, अब इन चीज़ को याद रखना कि कहते हैं नीदर ऑफ द गर्ल कह रहा है, तो क्या हो इसके साथ वर्ब क्या जाएगा, तो इसका मतलब हुआ दो लड़कियों में से कोई नहीं, मतलब क्या सिंगुलर ही तो वर्ब आएगा, तो वर्ब आ ही नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ वर्ब नहीं, वो आ जाएगा, ठीक। तो सिर्फ किस पार्ट में गलती, बी पार्ट में गलती, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ए इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज वर रिटन बाई अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे देखो, वोवेल के साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। अब यहाँ पे एन आई स्टार्ट हो, तो इसको ऐसे याद रखना, ए आई ओ यू ई, 5 के साथ जो आता है वो एन आता है, अदर के साथ ए आता है, तो एन इंटरेस्टिंग आ जाएगा, तो पहले पार्ट में गलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आंसर हमारा। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। अब यहाँ पे देखो, तो पुअर्स जो होता है, पुअर्स, ठीक, तो द रिच होता है, पुअर्स के साथ यस नहीं है, पुअर अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसके साथ यस नहीं आता, तो किस पार्ट में गलती, सी पार्ट में गलती, तो सी आंसर है हमारा। इन 1906 ए एन, अब देखो ई है, ए आई ओ यू के साथ मैंने बोला था ए एन आएगा, तो ए आई ओ यू ई के साथ ए एन आता है। अब देखो ई से स्टार्ट है, एन अर्थ क्यों हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। हिज पेरेंट डज नॉट अप्रूव। अब देखो, हिज पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स में होता है मम्मी पापा दोनों लोग, तो पेरेंट्स प्लूरल में ही आएगा ना, तो डू नॉट हो जाता है, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हमारा डज आता है, प्लूरल आता है तो हमारे साथ डू आता है, तो यहाँ पे डू होगा, तो आंसर पहला हो जाएगा, पहला आंसर है। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको क्या करना था, कॉलेज लाइब्रेरी इक्विप्ड होता, इक्विप्ड के बाद नॉट आता, इक्विप्ड फिर नॉट ओनली, ठीक। अब इस सेंटेंस तो अब पूरा, कॉलेज लाइब्रेरी इक्विप्ड नॉट ओनली के बाद कौन सा सेंटेंस है, वेरी गुड इक्विप्ड विद, द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड विद गुड बुक्स बट इक्विप्ड विद,
इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स। तो अब इसको फिर से देखते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विद लेटेस्ट जर्नल्स। तो कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स। तो कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड विद आल्सो। तो इसमें डी लग रहा है। इसमें हमको बी गलती लग रहा है। द लवर्स वॉक्ड। आप इसको याद रखना, एक होता है बिसाइड, एक ये जो दिया है, तो इसके में से होता है आसपास। आसपास इसके मतलब होता है अतिरिक्त। इसके मतलब होता है अतिरिक्त। तो यहाँ पास पास चले तो आंसर क्या होगा? बी होगा। मैन आर वांटेड फॉर द। अब देखो क्या था, जब कोई सेंटेंस होता है आई वी एंड यू, ऐसे होता लिखते हैं ना, तो मैन आर वांटेड फॉर आर्मी, फिर कामा होता है, कामा द नेवी एंड एयरफोर्स। तो गलती किस में लग रही है? सी पार्ट में गलती लग रही है, तो आंसर इसका सी होगा। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं होंगे, ऐसे देख के टिक कर देना। मैं बता देता हूँ, कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट हो सकते हैं तो उसके साथ विल आएगा, और अगर पास्ट पास्ट से स्टार्ट होते हैं पास्ट इंडेफिनिट से साथ तो इसके साथ वुड आएगा, और पास्ट परफेक्ट से अगर स्टार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस जिस तो उसके साथ वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा। तो यहाँ पे क्या ये यहाँ पे आना चाहिए, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट ए। तो ये पहले पार्ट में ही गलती, तो पहला इसका he has been enhanced in position as a result of his intelligence and integrity। has been enhanced in in position, इसका डी लगा देंगे। इट इज आई। अब देखो इन सब चीज़ों में याद रखना कि अगर वर्ब आया है तो इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट क्या हो से पहले क्या है? आई। आई इसका सब्जेक्ट, तो आई के साथ ई जा सकता नहीं आएगा, तो यहाँ पे एम आना चाहिए। तो किस में गलती? बी पार्ट में गलती, तो यहाँ पे बी 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 पार्ट में गलती, एम आना चाहिए। टेस्ट को सबमिट करता हूँ। हमारे 30 क्वेश्चंस किए थे, 5 गलत है, उनको भी देख लेता हूँ। He can be basketball player since he's as tall like a mule। ये थोड़ा नहीं होता है, as tall as जिराफ हो जाता, तो मूल तो नहीं होगा कि गधे के बराबर, तो यहाँ पे गलत है। दूसरा देख लेते हैं। फिर से प्रैक्टिस कर लेता हूँ जो इनकरेक्ट है। he can be basketball player since he is as tall as like a giraffe, is as tall as a mule, ये भी हो सकता है। I really do not regret I really do regret not to learn how to play the violin। ए में हाउ टू। अब देखो आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले द violin, ऐसे करके आ जाएगा। दे ब्लेम देयर टीचर फार देयर। अब यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे इसको देखो, ऑफ की जब फार लगा दो। दे ब्लेम देयर टीचर फॉर देयर पोर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बी पार्ट में गलती है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका।
द कॉलेज लाइब्रेरीज, अब इसमें ये इन्हों गलत दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, कि ये आंसर डी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है इक्विप्ड विद हो जाता, तो अगर यहाँ इक्विप्ड विद, उसके बाद नॉट ओनली आता, तो इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स एंड इक्विप्ड विद, क्योंकि इनका नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है कि दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाएं, तो ये क्वेश्चन गलत लगा, इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ही हैज़ बीन enhanced in position, promoted, enhance to a position, enhance के बाद enhance के साथ इन तो नहीं लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसी में लगाइए। तो बी में गलती लग रही है, देखते क्या होगा। एलिवेटेड इन करके होता है, एक इनकरेक्ट है, उसको भी देख लेते हैं, सबमिट करते हैं। तो द कॉलेज लाइब्रेरी, अरे वो तो मैं बता दिया था, इसमें नहीं है, ठीक है, टेस्ट को इन करता हूँ, थैंक यू।